भीष्म पितामह हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, उन्होंने तो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लिया, लेकिन यह सवाल अब हमारे मोक्ष और हमारी मुक्ति का है। और हमारे पास तो कोई इच्छा मृत्यु का वरदान भी नहीं होता। पिता शांतनु उनको इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं भी देते तो भी उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल ही गया था। साथियों, भीष्म पितामह से हम सभी परिचित हैं। वे केवल कौरवों और पांडवों के पितामह नहीं थे, बल्कि हम सभी के पितामह हैं। हम उनके पितृ और मातृ भक्ति से, उनके नीति नियंता से, उनके आदर्शों से सभी प्रभावित हैं। इसलिए वे हमारे रग रग में, हमारे खून खून में बसते हैं। साथियों, ये कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे जब महाभारत का युद्ध हुआ। उनने केवल वरिष्ठ थे, बल्कि सबसे शक्तिशाली भी थे, और कोई भी राजा इनके बाणों के सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। ये धर्म को न केवल जानने वाले, बल्कि उसको जीने वाले व्यक्ति थे। ये नीति नियंता थे। लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद वे 18 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। साथियों, ऐसा क्यों हुआ, हमें इस तथ्य की गहराई में जानना होगा। क्योंकि भीष्म पितामह हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, उन्होंने तो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर लिया, लेकिन यह सवाल अब हमारे मोक्ष और हमारी मुक्ति का है। इसलिए हमें यह जो पूरा फैक्ट है, यह जो पूरा तथ्य है, इसको आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि इसकी गहराई में जाने के लिए समझना होगा। साथियों, वे अपने पिता शांतनु की इच्छा पूर्ति के लिए खुद आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत धारण कर लेते हैं। तो उनके पिता उनको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। वास्तव में दोस्तों, यदि उनके पिता शांतनु उनको इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं भी देते तो भी उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल ही गया था, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का जो दृढ़ संकल्प है वह धारण कर लिया था, और इस संकल्प के कारण वे इस वरदान के काबिल हो गए थे। साथियों, वास्तव में जब हम किसी जीवन को जन्म देते हैं तो हमारी बहुत सी ऊर्जा इस प्रकृति में लीन हो जाती है, और वह ऊर्जा कोई छोटी मोटी ऊर्जा नहीं होती, वह नए जीवन के लिए ऊर्जा होती है। तो इसलिए एक विराट ऊर्जा हमारे अंदर से निकल जाती है, हम उतने ही क्षीण हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो फिर उसकी ऊर्जा संग्रहित होती है। तो साथियों, इस भांति से भीष्म पितामह को जो इच्छा मृत्यु का जो वरदान है, जिसके कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, वे 18 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, और उन्होंने सूर्य के उत्तरायण की स्थिति में आने तक इंतजार किया। साथियों, हमें यह भी देखना होगा कि यह सूर्य उत्तरायण है क्या? क्या यह कोई भौगोलिक स्थिति के बारे में है? साथियों, वास्तव में जो सूर्य है वह हमारे अंदर, जो सूर्य है, जो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश है, जब वह ज्ञान का प्रकाश उत्तरायण की दिशा में ऊपर की तरफ जाता है तो वह स्थिति सूर्य उत्तरायण कहलाती है। और उस दिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या पाप था, मैंने 100 जन्मों तक देख लिया, मुझे अपना कोई पाप नजर नहीं आ रहा, तो वास्तव में उन्होंने अपने उस उत्तरायण की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। साथियों, हम अपने गलतियों से बाहर तभी आ सकते हैं जब हम उन गलतियों को, अपने किए गए पापों को ठीक से पहचान लें। अन्यथा फिर हमारे ऊपर एक ऐसा पर्दा, हमारी आंखों के सामने ऐसा पर्दा छा जाता है कि हम अपने गलत कर्मों को भी देख नहीं पाते। लेकिन जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि मेरे द्वारा ऐसे कौन से पाप हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम याद करो 101वें जन्म में तुमने एक करकेटे को अपने बाणों के द्वारा झाड़ी पर फेंक दिया था, और फिर वह करकेटा उस कटीली झाड़ी से निकलने के लिए 18 दिन तक प्रयास करता रहा, लेकिन निकल नहीं पाया। तो फिर उसने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम भी
इसी भांति से अपने प्राण त्याग हो गए। साथियों, बीच के 100 जन्म हैं। इन 100 जन्मों में उस पाप का फल भीष्म पितामह को नहीं मिलता है। उन्हें जो उसका फल है वह अब इस जन्म में मिलता है, क्योंकि इस जन्म में उनके जो पाप कर्म हैं वह बढ़ गए हैं। साथियों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भीष्म पितामह पापी व्यक्ति थे, नहीं, वे बहुत ही धर्म के विद्वान व्यक्ति थे। लेकिन जैसा उन्होंने खुद द्रौपदी से कहा है, और भगवान कृष्ण ने उनको बार बार याद दिलाया है कि तुमने अधर्म का साथ दिया है, और उन्होंने स्वीकार किया है कि हां, मैं हस्तिनापुर के मोह में बंध गया था, इस वजह से मैं सही को भी नहीं पहचान पाया। मेरे अंदर हस्तिनापुर का जो नमक है वह मेरे प्राणों के अंदर, वह मेरे खून के अंदर समा गया था, इसलिए मैं उसको नहीं पहचान पाया। साथियों, इसी भांति से हम भी जब किसी ऐसे माहौल में फंस जाते हैं तो हम भी अपने गलत कर्मों को नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब अर्जुन ने उस खून को मेरे अंदर से निकाल दिया है, तब मुझे अब आभास हो रहा है कि मैंने कितने गलत कर्म किए हैं। साथियों, वास्तव में तो उन्हें उस जो 101वां जो जन्म है वह भी याद था, लेकिन क्योंकि वे उस गलती को गलती मानते ही नहीं थे, उन्होंने उस गलती को पाप की भांति लिया ही नहीं था, इसलिए वह उनको याद नहीं था। साथियों, हम भी जब किसी घटना को इंपॉर्टेंस देते हैं तभी हमें वह याद रहती है, अन्यथा वह हमारी आंखों के सामने धूमिल हो जाती है। और क्योंकि उन्होंने उस घटना को किसी पाप की भांति नहीं लिया था, इसलिए उन्होंने आगे के कर्मों को, उनसे की गलती जो है वे बढ़ती गई और फिर वे इस जन्म में आकर उसने एक विराट रूप धारण कर लिया गलतियों ने। साथियों, इसी भांति से जो हमारी जो गलती है, हमने पूर्व जन्म में क्या गलती करी है, क्या नहीं करी है, वे इतना इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन उनका इफेक्ट इतना अवश्य होता है कि हम उन गलतियों के कारण अभी भी और गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि हम उस फ्लो में होते हैं, हम उस प्रवाह में होते हैं, हम उस प्रवाह को छोड़ नहीं पाते। लेकिन यदि हम अपने इस जन्म में अपनी गलतियों के उस फ्लो को तोड़ पाए, तो फिर जो हमसे पूर्व जन्म में कोई गलती हुई है, जैसा कि 101 जन्म में भीष्म पितामह से भी गलती हुई थी, लेकिन उनको 100 जन्म तक कोई भी उसका फल नहीं मिला था, इसलिए हमारा वह उस पूर्व जन्म का जो परिणाम है वह भी कट सकता है, वह भी थोड़ा दूर हट सकता है, यदि हम अपने इस कर्म में, जो इस जन्म में किए जाने वाले कर्म हैं, उनको ठीक भांति से पहचान कर करें। लेकिन यदि हम ठीक भांति से नहीं पहचान पाते हैं, हम उसी गलती के फ्लो में बंधे रहते हैं, तो फिर जैसे भीष्म पितामह को जब वे माता सत्यवती के कहने पर काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को, अंबा, अंबिका और अंबालिका को, माता सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य के लिए अपहरण करके ले आए थे, जिनमें से 2 पुत्रियों ने तो विचित्र वीर्य को अपना पति स्वीकार कर लिया था, लेकिन अंबा ने स्वीकार नहीं किया था, और फिर उसने भीष्म पितामह को श्राप दिया था कि मैं ही तुम्हारे प्राणों को हरने का कारण बनूंगी, मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और इसी भांति से जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी उन्हें वह गलती नजर नहीं आई, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। साथियों, वास्तव में जब कोई भी प्रतिज्ञा धर्म से ऊपर हो जाती है, तब उसका जो परिणाम है वह भयानक होता है। इस भांति से जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनकी एक एक गलती गिनाई और उन्हें खुद आभास हुआ है इस गलती का, जब वे इस दुष्चक्र से बाहर निकले हैं तो उन्हें खुद आभास हुआ है। इसी भांति से दोस्तों, जब तक हम अपने गलत कर्मों के फ्लो को नहीं तोड़ देते, तब तक हमसे जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, वह कोसों दूर रहता है। अगले जन्म की तो बात छोड़ो, इसी जन्म में हम बंध जाते हैं और हमारे पास तो कोई इच्छा मृत्यु का वरदान भी नहीं होता। साथियों, इसलिए हमें हमारे जो बंधन है, जो हमारे मोक्ष में रुकावट का कारण है, हमें उसको सही
ठीक भांति से पहचानना होता है, अन्यथा हम गलती पे गलती करते जाते हैं और फिर जन्म दर जन्म हम भटकते रहते हैं।